हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। फटाफट एकदम आप लोग जान चुके हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बिल्कुल, आवेदन पत्र लेकर आए हैं और ये आवेदन पत्र आज रहने वाला है किस विषय में, तो आप सभी जान चुके हैं कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी आपको क्या करना है, आपको अपने मित्र का शादी में जाना है। ऐसे तो 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं आप सभी, तो आपको अपने दोस्त का शादी आप लोगों का हुआ भी नहीं होगा, काहे कि आपका दोस्त तो आप ही के एज का होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा आ जाए, मित्र नहीं रहे, मित्र की बहन रहे, इस पर भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ चेंज करना होगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आज आवेदन पत्र लिखना है, मित्र के विवाह में सम्मिलित होना है, उस पर आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। ये आवेदन पत्र इतना VVI है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बिल्कुल बच्चे, बोर्ड का एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है, तो इसीलिए बहुत VVI है आवेदन पत्र। और उम्मीद है कि आप लोग आवेदन पत्र का वीडियो देख रहे होंगे। हिंदी का आवेदन पत्र का बहुत सारा वीडियो अपलोड है और संस्कृत का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग फटाफट संस्कृत का भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आवेदन पत्र से आप लोगों को पता होना चाहिए कितने नंबर रहते हैं। तो आवेदन पत्र से बच्चों रहते हैं 8 मार्क्स का। ठीक है, बिल्कुल 8 नंबर केवल आवेदन पत्र से पूछा जाता है। तो क्या एक ही आवेदन पत्र में 8 नंबर मिलेगा क्या? तो नहीं बच्चा, 8 नंबर आपको एक ही आवेदन पत्र लिखने से नहीं मिलेगा। एग्जाम में 4 आवेदन पत्र आएंगे, बोर्ड में, मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 4 आवेदन पत्र आएंगे, जिनमें से आपको 2 बनाने के लिए कहेगा और दोनों मिलाकर 8 नंबर आएंगे। यानी एक आवेदन पत्र कितने नंबर का होता है बच्चा? 4 नंबर का। तो आप लोग उम्मीद है कि 8 नंबर लेकर रहेंगे। ठीक है, वादा कीजिए कि 8 नंबर आपका होगा तो होगा। ठीक है, आवेदन पत्र छूटने नहीं देना है। आप लोग इस वीडियो से जुड़े हैं तो आवेदन पत्र का गर्दा छोड़ा देना है। ठीक है, एकदम मज़ा बहुत आएगा। तो चलिए, आज हम लोग आवेदन पत्र लेकर आए हैं और आज आवेदन पत्र किस संबंध में है तो आप सभी को पता चल गया होगा। अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अपने मित्र के विवाह में आपको सम्मिलित होना है तो 2 दिनों की छुट्टी लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाइन हम लोगों का प्रधानाध्यापक के पास रहता है वो क्या रहता है? सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया। क्या रहता है बच्चों? सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया रहता है कि नहीं रहता है? तो ये आपको लाइन लिखना है। हिंदी में आप लोग लिखते होंगे सेवा में, तो यहाँ पर आपको सेवा में के जगह क्या लिखना है? सेवायाम। क्या लिखना है? सेवायाम। फिर उसके बाद आप लोग लिखते होंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। हिंदी में लिखते हैं ना, तो बस उसी के जगह पे हम लोग लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया। क्या लिखना है बच्चों? प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखना है। बिल्कुल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का आपको नाम लिखना है, वो भी अच्छे से। तो आप लोग कैसे लिखिएगा? तो जो आपका स्कूल का नाम है वो लिखना है। जैसे यहाँ हम लिखे हैं +2 माँ काली उच्च विद्यालय मधुबनी पूर्णिया, ये हमारे निकट होता है, ये स्कूल बहुत निकट है, तो इसी का हम नाम लिख दिए हैं। लेकिन आप लोगों को अपना वर्तमान का स्कूल, जिस स्कूल में आपका नामांकन है, उस स्कूल का नाम आपको इस लाइन में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? तो नाम वहीं लिखना है, इन्हें की कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में सेम टू सेम छाप दीजिएगा, तब तुरंत पकड़ लेगा कि ये यूट्यूब से देख के लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट क्या करना है, तो इस पे क्या करना है, आप लोगों को अपना स्कूल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है महाशय। बिल्कुल, यहाँ पर महाशय डायरेक्ट लिखना है। आप लोगों को इसमें विषय नहीं लिखना है। विषय क्यों लिखेंगे? झूठ मूठ का ज़्यादा उलझाइए मत। 4 नंबर का आवेदन पत्र पूछ रहा है, 4 नंबर आपको 100% मिलेगा। मेरा गारंटी रखिए, विश्वास रखिए कि भैया ये बात फिक्स है कि आपको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा इसमें उलझिए मत, जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को लिखिए, क्योंकि ये संस्कृत है। ये क्या है बच्चों? संस्कृत है। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे भैया? महाशय लिखेंगे। स्कूल के नाम के बाद क्या लिखेंगे? महाशय। अब उसके बाद यहाँ से लिखेंगे क्या? सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है कि,
ठीक है, सविनय निवेदन है कि मम मित्रस्य विवाह स भविष्यति, यानी मेरे जो मम मन मेरे मित्र का जो विवाह है स भविष्यति, यानी बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत जल्द होने वाला है। मेरे मित्र का विवाह क्या होगा, स भविष्यति, मैंने बहुत जल्द आने वाला है, मेरे मित्र का विवाह बहुत जल्द होने वाला है, इसीलिए लिखे मम मित्रस्य विवाह स भविष्यति। ठीक है, अब अगर मान के चलिए आपकी बहन का विवाह है तो आप लिख सकते हैं मम भगिन्या विवाह, भगिन्या माने बहन होता है, तो मम भगिन्या विवाह स भविष्यति। आप इतना भी बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बड़ा आसान ये है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अहम विद्यालयम, इसलिए मैं जो है ना विद्यालय आने में, अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा यानी होऊंगा। ठीक है, मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, क्यों नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरे मित्र का विवाह बहुत जल्द होने वाला है, इसीलिए मैं विवाह में यानी मैं विद्यालय में नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, अब नहीं आ पाऊँगा तो इसके लिए ऐसा कीजिए, अब नहीं आ पाएंगे तो इससे अच्छा हमको छुट्टियाँ दे दीजिए, तो 2 दिनों की छुट्टी देना है आपको। तो अतः महम दीन दुय्यस, अतः महम यानी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दीन दुय्यस 2 दिनों का, दीन दुय्यस, दुय्यस माना होता है 2 दिनों का, अवकाश प्रदाय भवंतम माम अनुग्रहंतु, मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, मैं आपसे माम अनुग्रहंतु, मेरा अनुग्रह है कि आप मुझे 2 दिनों की अवकाश प्रदान करें, अवकाश प्रदान करें, आप मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करें, 2 दिनों की हमें क्या दें, छुट्टी दें। तो आप लोग समझ में आया बच्चों क्या करना है। तो सबसे पहला लाइन हम लोगों का क्या था, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिखना है, फिर महाशय लिखना है। ठीक है, महाशय, उसके बाद फिर यहाँ से लाइनिंग चेंज होगा। क्या था चेंजिंग, कि भैया सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मम मित्र से, देखिए कभी कभी ना मित्र के जगह बहन दे देता है, याद रखिएगा, तो मम यहाँ पर विवाह मित्रस्य के जगह भगिन्या कर दीजिएगा। ठीक है, भगिन्या माने बहन होता है, तो मम भगिन्या विवाह स भविष्यति लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अपना जो भी लाइन है, अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मैं अहम इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा, इसी वजह से मुझे क्या कीजिए, दीन दुय्यस अवकाश, 2 दिनों की अवकाश प्रदान करें, माम अनुग्रहंतु, मेरे अनुग्रह पर, मुझे, मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, यहीं तक आपको फुल स्टॉप देके रोक देना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है भवता शिष्य, यानी आपका शिष्य प्रिय शिष्य, क्या नाम है, गणेश कुमार, तो आपका जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा, आपका फलना चिलना जो भी नाम होगा आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर कक्षा अपना लिखना है, दशम लिखिएगा, 10 नहीं लिखिएगा, 10 लिखिएगा, क्रमांक आपका जो भी है वो लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ तिथि लिखना है, जो भी तिथि रहे, 25, 30, 32 जो भी डेट रहे। ठीक है, 25 तारीख रहे, 25/8/2000, आपका यहाँ मान के चलिए 24 है तो 24 लिख दिए। तो जो भी इच्छा रहे, जो भी वहाँ डेट दिया रहे कंफर्म, उसी दिन का डेट, एग्जाम हॉल जिस दिन में एग्जाम हॉल में आप लिख रहे हैं पत्र, उस दिन का डेट उसमें डाल देना है। समझ में आ गया, ये आपका पत्र कंप्लीट हो जाएगा। पत्र के लिए एक बात और याद रखिएगा, पत्र जब भी लिखिएगा ना तो वो एक ही पेज में लिखिएगा, मैंने ऐसा नहीं करना है कि ये पेज इंड पर है और यहाँ से लिख दिए और थोड़ा सा लाइन इसमें घुसा दिए। ठीक है, ऐसा भूल से भी बच्चों नहीं करना है। पत्र जब भी लिखा जाता है, आवेदन पत्र एक ही पेज में लिखा जाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक ही पेज में आप कंप्लीट कीजिएगा आवेदन पत्र को, चाहे जैसे करना है कीजिए, लेकिन एक ही पेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा इसमें लिख दिए आधा इसमें लिख दिए, तब ये आवेदन पत्र आपका गड़बड़। कभी भी पेज बचाने के चक्कर में मत रहिए, आवेदन पत्र आपको फ्रेश पेज में लिखना है, सिंगल पेज में। समझ में आ गया। चलिए, तो ये आवेदन पत्र का वीडियो था। आपको कैसा लगा इस वीडियो, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और बहुत सारे लोग ऐसा है कि इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट ओपन करके देखिए, भाई आपके लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड है, तो आप लोग उसको भी देखिए। और जो फर्स्ट बार जुड़े हैं इस चैनल से, वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे अंदर से प्रेरणाएं आती हैं कि नहीं ये वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।